चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा टेक्निकल एनालिसिस वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डियर फ्रेंड्स मेन चार्ट इंडिकेटर एनालिसिस भी बोलते हैं। मेन चार्ट इंडिकेटर एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वन को हम मेन चार्ट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। मेन चार्ट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ये जो आपके सामने चार्ट पे हम ये जितने भी आप पैनल आप देख सकते हैं, अभी कल हमने ये सारे के सारे डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज है, ये आपको बता दिया गया है कितना इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। वॉल्यूम इंडिकेटर को से ज्यादा, लगभग मैं 10 गुना रेफर करता हूँ चार्ट इंडिकेटर को, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम इंडिकेटर तो जो चार्ट करता है उसी के अनुरूप मार्केट डेटाबेस अवेलेबल करता है, लेकिन चार्ट के अनुसार अगर जो मार्केट का रुझान बता दे तो वो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस वन में डियर फ्रेंड्स ये, इसको हम मेन चार्ट इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि चार्ट पे हम स्टडी करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मूविंग एवरेज हमारा चैप्टर खत्म कर दिया है। और उसके बाद दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर फिबोनाची लेवल्स, जो कि 3 दिन चला है डियर फ्रेंड्स। बाई सिग्नल सेल सिग्नल आप डियर फ्रेंड्स, आज अगर आज की बात करूं मैं डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने इन फिबोनाची लेवल 5 मिनट 15 मिनट, मैंने मैसेज भी किया था जीजीआर ग्रुप में, अगर आप फिबोनाची को लगाते 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तो आपको गोल्ड बाई में दिख जाता डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने मैसेज किया था। और डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इसको सर्च करना है सीखो, फिबोनाची मूविंग एवरेज। और आज डियर फ्रेंड्स तीसरा, हम 3 इंडिकेटर को यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम 3 इंडिकेटर को स्टडी करेंगे और तीसरा लास्ट एंड फाइनल इंडिकेटर है डियर फ्रेंड्स। और आज हम उसकी जर्नी शुरुआत कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स अभी तक इसकी जर्नी कभी भी मेरे द्वारा नहीं हुई है, तो आज इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेन चार्ट इंडिकेटर में तीसरा इंडिकेटर हम लोग डियर फ्रेंड्स आज स्टडी करने वाले हैं। अब डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये है आपके सामने, ये तीनों के तीनों इंडिकेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इनको जो जो मैंने ट्रिक बताई है उस अनुसार अगर आप काम करते हो, आपको डियर फ्रेंड्स 98% का रिजल्ट डन है आपके साथ, आप प्रॉफिट बुक करोगे। ये डियर फ्रेंड्स आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन मिल चुकी है। तो अब डियर फ्रेंड्स बॉलिंगर बैंड क्या है, तो मेन चार्ट के बारे में हम यहाँ पर अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉलिंगर बैंड का ऑप्शन। तो थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स इसकी इंटरप्रिटेशन और डियर फ्रेंड्स, यानी इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या मतलब परिभाषा, इसके बारे में हम अब लोग स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में जानते हैं पहले कि बॉलिंगर बैंड क्या है। और इसमें डियर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया होगा, एक ही रूल बताते हैं लोग, बॉलिंगर बैंड लगाओ, अपर बैंड और लोअर बैंड को से सिग्नल बनाओ, अपर बैंड को टच करता है तो सेल सिग्नल लो, और लोअर बैंड को टच करता है तो बाई सिग्नल लो। अभी तक डियर फ्रेंड्स लगभग 90% लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैं बिना सब्जेक्ट कोड बात नहीं करता। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बॉलिंगर बैंड के 3 मेथड स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग डियर फ्रेंड्स अलाउ करोगे कि नहीं कि मैं सिंपल एक मेथड बता के और सेशन खत्म कर दूं? कितने लोग हैं डियर फ्रेंड जो 3 मेथड जानना चाहते हैं, और कितने लोग हैं डियर फ्रेंड जो एक मेथड में कि सर सिंपल बता दो और खत्म करते हैं? कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स?
जो 3 का मैसेज करेगा, किसकी वोटिंग ज्यादा आती है तो मैं उस अनुसार सेशन लूंगा, क्योंकि जैसा आप सुनोगे डियर फ्रेंड्स, मैं भी, मेरी भी एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करूं। तो आपकी एनर्जी में मैं तभी शामिल होऊंगा जब आपकी एनर्जी को शामिल करोगे। तो आप लोग मैसेज करोगे डियर फ्रेंड्स। हाँ, आपके मैसेज आना जरूरी है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने 3 का मैसेज किया है, तो हम डियर फ्रेंड्स आभारी हैं आपके। और देख लिया मैंने, सभी ने 3 का मैसेज करा है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी सेल्फ एनर्जी और डियर फ्रेंड्स आपकी सभी को, ऑल ट्रेडर्स की एनर्जी को हम मिक्स करते हैं और 3 मेथड डियर फ्रेंड्स यहाँ से स्टडी करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है डियर फ्रेंड्स, यदि आपने आज सेशन अटेंड किया है, ठीक है, तो कल जरूर अटेंड करना। देखिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मैं वैसे तो सिंपल जितनी लैंग्वेज हो सकता है मैं उतनी करता हूँ, लेकिन फिर भी एन केन प्रकारेण डियर फ्रेंड्स, यदि कोई मान लो नहीं समझ में आता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप बार बार पूछ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन आपको बॉलिंगर बैंड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग यूज करना नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, कहाँ यहाँ अपवाद है, कहाँ लोग लॉस कर लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम यहाँ 3 मेथड जानेंगे, ताकि हम एक मैच्योर ट्रेडर की भांति इस इंडिकेटर को यूज करें। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जर्नी की। और डियर फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा बॉलिंगर बैंड की व्याख्या और इसके बारे में थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स स्टडी करते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया है, और डियर फ्रेंड्स इसको क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में क्या है। तो हम थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत होती है, ये तीसरा इंडिकेटर है, थर्ड इंडिकेटर है डियर फ्रेंड्स। आप साथ के साथ ये मैसेज मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप नहीं भी लिखे हो तो भी ये मैसेज आपके पास शेव हो जाए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर्स डियर फ्रेंड्स जो है, वो आ गया है आपके सामने, बॉलिंगर बैंड। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानते हैं कि पॉइंट, स्पेशल पॉइंट 1 के अंदर हम लिखेंगे कि डियर फ्रेंड्स इसको बनाया किसने, इसका इजाद कहाँ से हुआ, इसका जन्म किसने दिया डियर फ्रेंड्स। तो बॉलिंगर बैंड, बॉलिंगर बैंड डेवलप्ड बाय जॉन बॉलिंगर। इसको बनाने वाला व्यक्ति का नाम कौन है डियर फ्रेंड्स, इसको इजाद करने वाला कौन है, जॉन बॉलिंगर, ठीक है। और बनाया कब है डियर फ्रेंड्स, मैकिट 1980, डियर फ्रेंड्स मैकिट 1980 के अंदर इसको इजाद किया। मतलब बॉलिंगर बैंड को लोग यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आज 2024 चल रहा है, तो लगभग हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स 44 ईयर, ठीक है। यानी 44 साल से डियर फ्रेंड्स इस इंडिकेटर को लोग यूज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, यही खास बात है हमारे लिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर इजाद किए हैं, कोई एआई टूल्स बनाता है, कोई एल्गोरिथम के साथ में डियर फ्रेंड्स कुछ रचनात्मक सेल्फ स्ट्रेटेजी इजाद करता है, कुछ डियर फ्रेंड्स कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करता है, कोई डियर फ्रेंड्स मार्केट के डेटाबेस के अनुसार कैलकुलेशन करता है। सबकी अलग अलग थॉट होता है, लेकिन हर कोई इंडिकेटर डियर फ्रेंड्स सक्सेस नहीं होता है। तो बॉलिंगर बैंड को लोग 44 साल से डियर फ्रेंड्स इसको यूज कर रहे हैं, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। चलिए,
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेशल पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स बोलिंगर बैंड। इसको डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ जाओगे क्या? इसका शॉर्ट फॉर्म हम कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, बीबी कर दे, चलेगा? डियर फ्रेंड्स उल्टा तो नहीं समझोगे आप? चलिए, बोलिंगर बैंड डियर फ्रेंड्स आर बेस्ड ऑन सिंपल मूविंग एवरेज। डियर फ्रेंड्स कितनी खास बात आपके सामने आ रही है, और जिन लोगों ने मूविंग एवरेज स्टडी किया है तो उनके तो चार चांद लग गए डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि बोलिंगर बैंड जो है डियर फ्रेंड्स सिंपल मूविंग एवरेज पे आधारित है। जिसने मूविंग एवरेज को जाना है वो डियर फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छी तरीके से मेजोरिटी रूप से डियर फ्रेंड्स इसके बारे में स्टडी कर पाएगा और अच्छा प्रॉफिट बना पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर अगला पॉइंट स्पेशल पॉइंट 3 के अंदर हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स बोलिंगर बैंड्स। ठीक है, बोलिंगर बैंड टाइप ऑन चार्ट मेथड। तो डियर फ्रेंड्स चार्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो बोलिंगर बैंड के अंदर डियर फ्रेंड्स बोलिंगर बैंड टाइप ऑन चार्ट मेथड। तो डियर फ्रेंड्स तीन प्रकार का बैंड होता है बॉलिंगर बैंड टाइप ऑन चार्ट। तो यहाँ पर हम चार्ट ही कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ए रहता है इसके अंदर अपर बैंड। ठीक है, तीन प्रकार का बैंड होता है इसमें, अपर बैंड और मिडिल बैंड। डियर फ्रेंड्स सी है लोअर बैंड। डियर फ्रेंड्स आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो शादियों का सीजन चल रहा है और हम लोग बैंड की बात कर रहे हैं? डियर फ्रेंड्स ये वो वाला बैंड नहीं है, ठीक है? 44 साल से इसको यूज कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? चार्ट पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? ये चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है चलिए, आई एम जोकिंग। तो डियर फ्रेंड्स अब ये आपके सामने चार्ट बनाया जा रहा है और इसके बारे में डियर फ्रेंड्स कुछ चीजें हम आकलन करते हैं। बैंड का मतलब क्या है? ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके सामने चल रहा है। नीचे वाला आप चार्ट देख रहे होंगे, ये ए चार्ट है और ये दूसरा बी चार्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ए चार्ट के अंदर देखो कि मैंने एक लाइन खींची है। ठीक है, एक लाइन अपर साइड में मैंने एक लाइन खींची है। तो डियर फ्रेंड्स ये लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? मूविंग एवरेज। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है, कलर के अनुसार समझ में आना जरूरी है। ये मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स। तो ये जो लाइन चलेगी, अभी तक आपने देखा है मूविंग एवरेज में, तो डियर फ्रेंड्स ये जो लाइन चलेगी ये कौन सी रहेगी? मिडिल बैंड। किस कौन सी रहेगी? ये जो लाइन चलेगी, तीन बैंड के अंदर हमने अपर नाम लिया, मिडिल बैंड नाम लिया और लोअर बैंड नाम लिया। तो मिडिल जो बैंड है डियर फ्रेंड्स ये एक लाइन होती है, वो भी लाइन ही रहती है, लेकिन ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करती है एज ए लाइन। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? मिडिल बैंड। ठीक है, तो चलिए अब डियर फ्रेंड्स ये लाइन, अब नीचे बी चार्ट को देखो आप लोग। बी चार्ट में मैंने कुछ कैंडल बनाई है। ठीक है, बाई जाके सेल बनाया और फिर बाई, इस तरह का एन पैटर्न का आपको सामने बी चार्ट दिख रहा होगा। तो डियर फ्रेंड्स आपको सिंपल भाषा में बता देते हैं। अब ये जो चार्ट है इसको मैं छाया कर दूं, क्या होता है डियर फ्रेंड्स? सभी को, हम सभी घरों में बैठे हैं, अभी सर्दी लग रही है डियर फ्रेंड्स, आप सभी घर पे बैठे हैं। तो डियर फ्रेंड्स मतलब बहुत कम सर्दी लग रही होगी, सभी घर पे बैठे हैं।
ठीक है, तो हमने चार्ट पे क्या कर दिया डियर फ्रेंड, छाया कर दिया। क्या कर दिया, छाया। ठीक है, अब छाया करने से क्या होगा डियर फ्रेंड्स, छाया करने से क्या होगा डियर फ्रेंड्स, छाया का मतलब क्या है, रूप। रूप मतलब होती है छत। अब डियर फ्रेंड्स, किसी का 500 स्क्वायर फीट है, किसी का 600 स्क्वायर फीट है, किसी का 700 स्क्वायर फीट है, किसी का 800 स्क्वायर फीट घर है, अलग अलग डियर फ्रेंड्स स्क्वायर फुट की छत सभी के घरों में है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। कभी मार्केट बाय जाता है, तब डियर फ्रेंड्स मार्केट ऊपर की ओर नजर आता है, कभी मार्केट हमें सेल नजर आता है तो नीचे की ओर दर्शाता है। तो ये छाया यहाँ पर अपर बैंड, ये जो अभी आपके सामने छाया करी गई है, तो डियर फ्रेंड्स इसको नाम देते हैं हम लोग अपर बैंड। और इसको डियर फ्रेंड्स नीचे वाली लाइन को हम नाम देंगे लोअर बैंड। ठीक है, आशा करता हूं ए चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो एक लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया, उसमें मैंने चार्ट अंकित नहीं करा, और ये बाई वाला चार्ट आपके सामने दिख रहा है, तो इसे हम मिडिल बैंड बोलेंगे। और डियर फ्रेंड्स ये कौन सा होता है, मूविंग एवरेज। और मैं बताता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे जॉन साहब है, जॉन बॉलिंगर, जिन्होंने इसको इजाद किया है, उन्होंने डियर फ्रेंड्स इसकी सबसे पहले टेस्टिंग और इजाद की है 20 पीरियड पे। ठीक है, मूविंग एवरेज 20 पीरियड पे इसको अच्छा टारगेट डिसीजन बताया है। और लगभग जितने भी ब्रोकर्स हैं या ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट वेबसाइट्स है या फैक्टर्स है, वो लगभग डियर फ्रेंड्स मिडिल बैंड को में मूविंग एवरेज 20 का ही रखते हैं। और ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड आपके सामने जो बी चार्ट दिख रहा है, इसके अंदर डियर फ्रेंड्स टू कैंडल, ठीक है, टू कैंडल की छाया मान लो, या क्लोजिंग, या डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम इफेक्ट, या डियर फ्रेंड चार्ट का रिप्रेजेंटेशन आपको दर्शाता है। अपर बैंड और लोअर बैंड की खासियत दो कैंडल पे आधारित है, और मिडिल जो लाइन रहेगी, जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ये किस पे आधारित रहेगी, 20 मूविंग एवरेज पे। तो डियर फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स दोनों चार्ट को मिला दें तो एक नए चार्ट का जन्म होगा। तो आप लोग एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहुंचा सकता है, कौन यूजर मुझे पहुंचाएगा, मदन जी आप पहुंचा दो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए इसको, आपके मैसेज का इंतजार हो रहा है। मदन जी, यदि आप सुन पा रहे हैं, आशा करते हैं आप सुन पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। सर गलत भेज दिया आपने, गलत भेज दिया। नहीं 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 डियर फ्रेंड्स, प्लीज जल्दी कीजिए। और कौन यूजर है, क्योंकि मैं हटाऊंगा तो डियर फ्रेंड्स जो जीजीआर ग्रुप में है, और क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बिग साइज में भेजा है। ठीक है, कोई और यूजर है डियर फ्रेंड्स जो मुझे भेज सकता है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच पदन जी, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, ए चार्ट आपके सामने है, बी चार्ट आपके सामने है, अब आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है, आपने आई होप आशा करते हैं ले लिया होगा। अब डियर फ्रेंड्स हम मैं ए चार्ट और बी चार्ट दोनों को मिला देता हूँ,
ठीक है। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ज्यादा इसको सिंपल कर दूंगा लास्ट के अंदर, लेकिन मेरे मेथड रहते हैं, क्योंकि जो मुझे बताना होता है वो तो बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्ट तो करूंगा कहीं से तो। ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आपको बहुत सिंपल 3 मेथड सीखेंगे डियर फ्रेंड्स, एक तो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक काम करते हैं, आपके सामने एक रियल चार्ट का इजाद करते हैं। ये हमने बाई कैंडल डियर फ्रेंड्स आपके सामने बना दिया है, एक सेल कैंडल जिसे मैंने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया है। और डियर फ्रेंड्स, एक मैंने इस तरह का ये चार्ट, आप लोग बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब जो बातें आप लोगों ने सीखी हैं, उन्हीं बातों का ये तो है डियर फ्रेंड्स चार्ट। और हम लोग डियर फ्रेंड्स इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इस चार्ट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक चार्ट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मैंने दोनों चार्ट को मिला दिया है। और ये जो चार्ट वाली लाइन है, तो एक बीच में एक लाइन और हम इंसर्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं इसका कलर साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं कलर लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, कौन सा कलर लूँ समझ में नहीं आ रहा, सारे कलर हमने यूज कर लिए हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एक लाइन लेना तो पड़ेगा, कौन सा लें। चलिए, ये लाइन दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी। ओ, ये तो डिस्टरबेंस हो गया डियर फ्रेंड्स। चलिए, कोई नहीं, आप समझ जाओगे डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट के अंदर से मैंने एक लाइन और खींच दिया है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स चार्ट में आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है। जो एक मैंने मोटी लाइन डियर फ्रेंड्स चार्ट पे ड्रॉ करी है, तो ये लाइन आपको बताएगी डियर फ्रेंड्स, क्या बताएगी साहब आपको, ये डियर फ्रेंड्स बताएगी, क्या बताएगी, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड बोलिंगर बैंड। ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स बताएगी लोअर बैंड 2 पीरियड बोलिंगर बैंड। और अपर डियर फ्रेंड्स, अपर बैंड बताएगा 2 पीरियड बोलिंगर बैंड। समझ जाओगे अब डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें इस चार्ट से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी मैं चीजें अब एक ट्रेडिंग के लैंग्वेज में लिखूंगा, तो आपको अब यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, ये चार्ट पे कैसी इसकी शक्ल दिखेगी। इसको सिंपल तरीके से आपके सामने डिजाइन कर दिया है। तो आप लोग एक, मदन जी एक और स्क्रीनशॉट पहुंचा दो आप डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑल द ट्रेडर्स को डियर फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है क्या? ये जो जितनी भी चीजें बताई है डियर फ्रेंड्स, बहुत चार्ट को भी मैंने लेके भी नहीं आया हूँ उससे पहले, ताकि आप सिंपल भाषा को सीख सके उसके चार्ट पे, क्योंकि जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि क्या पता क्या क्या चीजें हमारे को डिस्कशन होने वाला है। लेकिन डियर फ्रेंड्स चार्ट पे जाने से पहले ही हमने बेसिक नॉलेज इसके बारे में जान लिया। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? तो डियर फ्रेंड्स इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक का सारा सफर आप लोगों ने तय कर लिया है, और जितनी भी चीजें हम लोगों ने लिखी हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक लिखेंगे 2 पीरियड
टू पीरियड बोलिंगर बैंड। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स मिडिल बैंड को नाम देंगे SMA। डियर फ्रेंड्स SMA 20। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसमें इसके बारे में लिख देते हैं डियर फ्रेंड्स। 20 पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। इसके बारे SMA 20 को हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, जो चार्ट पे अभी आपके सामने बताया है। SMA 20 को हम क्या बोलते हैं? 20 पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। इसको हम मिडिल बैंड के नाम से जानते हैं। अब डियर फ्रेंड्स लोअर बैंड के बारे में भी ये नाराज हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। टू पीरियड ऑफ बोलिंगर बैंड। ठीक है। ये भी मूविंग एवरेज ही होता है, लेकिन मैं बोलिंगर बैंड लगा रहा हूँ क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स एक छाया के रूप में काम करता है। इसको आप मूविंग एवरेज भी लिख सकते हो बीबी की जगह। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, वो मूविंग एवरेज ही होता है, लेकिन वो 2 कैंडल का मूविंग एवरेज होता है। ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को दूर रहे। ये सारे के सारे मिडिल हो अपर हो लो है, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्पेशल पॉइंट 4। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर मेथड जो है, हम यहाँ पर मेथड स्टडी करेंगे। हाउ टू मेक हाउ टू मेक सिग्नल बाय बोलिंगर बैंड्स। मेथड 1। डियर फ्रेंड्स मेथड 1 के अंदर 3 मेथड हम यहाँ पर सीखेंगे, जो कि आप लोगों से वादा करा था, नहीं तो मैं मेथड 1 आज ही हम टॉपिक खत्म कर देते हैं। लेकिन आप एपेक्स ट्रे के यूजर हैं, तो आपने बोला है 3, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग को सीखें। तो डियर फ्रेंड्स हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मेथड हम सीखेंगे सिंपल बोलिंगर बैंड सिग्नल। किसका? सिंपल। और क्या मोटिव हो सकता है? इसको सिंपल भाषा में अगर हम इसको सीखना चाहें, तो डियर फ्रेंड्स क्या इसका मेथडोलॉजी हो सकता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, लोग इसको 80% यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ स्पेशल नोट लिखा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड आप गूगल करोगे या जो भी आपके पास ब्राउजर है, आप उस पर टाइप करोगे, तो बोलिंगर बैंड को इस्तेमाल करने में, क्योंकि लोग सिंपल को ही, क्योंकि डायरेक्ट इंडिकेटर होता है, लोग ऐड कर लेते हैं और कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे देख के और डियर फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना उन लोगों के लिए ये आ जाती है कि इसको इस्तेमाल इस तरह से नहीं करा जाता। इसलिए वर्ल्ड वाइड लगभग 80% ट्रेडर डियर फ्रेंड्स, मैं 70 कर देता हूँ डियर फ्रेंड, ज्यादा हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। वर्ल्ड वाइड 70% ट्रेडर चेक इट रॉन्ग ट्रेड बाय सिंपल बोलिंगर बैंड। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज लिखी है मैंने,
मैं लिखना तो नहीं चाह रहा था, मेरा दिल नहीं कह रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि डियर फ्रेंड्स इस पॉइंट से रूबरू हो, क्योंकि सिंपल को आप लोग ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट आप कमाओगे, दूसरे दिन गवा दोगे, प्रॉफिट कमाओगे, दूसरे दिन गवा दोगे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा भी प्रॉफिट किस काम का जो 5 दिन 5 लाख दिखे और छठवें सातवें आठवें दिन 5 लाख जीरो दिखे। ऐसा जिंदगी में कभी काम मत करो, जो कभी आपको हीरो बनाए और कभी जीरो बना दे। ऐसा कभी ट्रेडिंग नहीं करना, ऐसी प्रॉफिट चाहिए ही नहीं जिससे डियर फ्रेंड्स करोड़पति और रोड़पति वाली दोनों सिचुएशन चल रही हो हमारी लाइफ में। ऐसा ट्रेडर कभी नहीं बनना, जिससे हम डियर फ्रेंड्स बोलते हैं ट्रेडिंग की भाषा में असमंजस ट्रेडर, कि उसको पता ही नहीं रहा कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है, कब बाई बना रहा है, कब सेल बना रहा है, कब वो प्रॉफिट कर रहा है, कब लॉस कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स आप तो नहीं चाहते हो ना? क्या ऐसे सिचुएशन वाले कोई पर्सन है क्या डियर फ्रेंड्स, कि सर 5 लाख का प्रॉफिट कल ही करवा दो? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट तो करवाओ, हम विड्रॉल कर लेंगे, ऐसे भी बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से ये नोट का लगाने के पीछे ये है कि बोलिंगर बैंड को यूज करते हैं। देखिए बहुत लगभग आपको 90% लोग बोलिंगर बैंड को लगाते हैं कहीं ना कहीं से देख के, क्योंकि ये सिंपल है इसको। और ये डियर फ्रेंड्स कितनी अच्छी बात है कि अभी आपके सामने जो चार्ट दिखाया था, अगर आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ। अगर वापस आ गया, आ गया, चलिए आपकी दया की वजह से आ गया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल बोलिंगर बैंड का मतलब क्या है, यहाँ से मैं रेड कलर ले रहा हूँ, और रेड कलर में मैंने छोटा सा पेन ले लिया डियर फ्रेंड्स। आपका मेरा जहां जहां पेन जाएगा वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है, ये जो लोअर बैंड है और ये जो अपर बैंड है, ठीक है, मार्केट जो ये कैंडल बन रही है बीच के अंदर, अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स इनके यहाँ टच करे, जैसे नीचे वाले को टच करे डियर फ्रेंड्स, ये पेन छोटा ले लिया तो चल नहीं रहा, ये भी बहुत डेंजर पेन है। जूम जूम वाले बड़े चाइना वाले हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, अगर देखिए ये डियर फ्रेंड्स ये बीच वाला मिडिल बैंड है डियर फ्रेंड्स, मार्केट नीचे की ओर टच करने की कोशिश करें तो लोग क्या करते हैं, जब जब चार्ट यानी मिडिल बैंड डियर फ्रेंड्स कैंडल्स ऑर्डर्स डियर फ्रेंड टच करे लोअर बैंड के, तो लोग इसको बाय सिग्नल लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो आपके सामने चार्ट चल रहा है, कैंडल चल रही है, जब जब डियर फ्रेंड्स लोअर बैंड को टच करें कैंडल्स, तो डियर फ्रेंड्स ट्रेडर क्या करते हैं, बाय सिग्नल लेते हैं। क्या करते हैं, जब जब लोअर बैंड को टच करे तो लोग क्या करते हैं, बाय सिग्नल करते हैं। और जब जब डियर फ्रेंड्स अपर बैंड को टच करे कैंडल्स, जहां पर बन रही है डियर फ्रेंड्स, अपर बैंड को टच करे, तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, लोग सेल सिग्नल लेते हैं। अब ये बात तो वैसी बात हो गई डियर फ्रेंड्स जो आप लोग आरएसआई के अंदर करते हो, कि सर 50 पहुंच गया मतलब मार्केट बाई भी जा सकता है, सेल भी जा सकता है। 70 पहुंच गया तो मतलब ओवरबोट हो गया, मतलब 70 का लेवल आ गया आरएसआई का, तो सेल ले लो बिना देखे, क्योंकि ओवरबोट दिखा रहा है। ओवरसोल्ड 30 पे आ गया आरएसआई, तो वहां से बाय ले लो क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। केवल हम लेवल देख रहे हैं और लेवल को पास आउट कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स लोग जो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, जो लेवल को टेस्ट पार करते हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है
कि आरएसआई भी आपको धोखा दे देती है, क्योंकि 70 जा रहा है तो 75 भी जा सकता है, 75 जा रहा है लेवल तो 80 भी जा सकता है, 80 जा रहा है तो 85 पे भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, क्योंकि वो तो मार्केट के रुझान के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स काम कर रहा है। तो ये सिचुएशन तो आनी नहीं चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये आरएसआई जैसा ही मामला हो रहा है। जो लोग बोलिंगर बैंड को ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन लोअर बैंड को टच करा बाई सिग्नल ले लिया, अपर बैंड को टच करा सेल सिग्नल ले लिया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सबसे सिंपल बिजनेस है, इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट कभी भी, आप सभी को पता है कि सभी जगह मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत को कोई भी पैसा नहीं देता डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ट्रेड लगाने से पैसा कमा रहे तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए कुछ तो मेहनत मांगेगा आपसे। तो ये सिंपल से तो पैसा नहीं देगा। अगर सिंपल से पैसा देगा भी तो क्या करेगा, वो आपके साथ गेम खेलेगा। क्या खेलेगा? जैसा आपने सोचा था बाय, कि लोअर बैंड को टच करा बाय ले लो, अपर बैंड को टच करा सेल ले लो, तो मार्केट भी आपके साथ गेम खेल लेता है। बहुत बार लोअर बैंड को टच करता है मार्केट, वहां से क्रैश हो जाता है, जैसे आरएसआई में होता है। 30 को जैसे ही क्रॉस करता है मार्केट और गिर जाता है, 70 को क्रॉस करता है मार्केट और बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी दुखदायी घटना हो गई, मतलब ट्रेडर प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं? तो सिंपल तरीका डियर फ्रेंड्स बॉलिंगर बैंड का ये है, ठीक है? इसको हम लाइव चार्ट पे इंसर्ट करेंगे तीनों तरीके से। तो और मेथड क्या है डियर फ्रेंड्स? अब हमें कैसे पता चले डियर फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, थोड़ा कठिन कर रहे हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये सिंपल तो पूरी दुनिया कर रही है। अगर हम सिंपल के पीछे जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है डियर फ्रेंड्स? अब यहाँ पर हम एक ऐसा रूल इजाद कर रहे हैं, अभी तक ना मैंने कभी आपसे डिस्कशन किया है, ना मैंने कभी इस बारे में आप लोगों से चर्चा की है डियर फ्रेंड्स। अब बॉलिंगर बैंड के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, और वो डियर फ्रेंड्स दूसरा पैटर्न होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, आज पहली बार इसको यूज करेंगे डियर फ्रेंड्स, और इसका नाम है डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम। और मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, जो यूजर क्रिप्टो या कमोडिटी या डियर फ्रेंड्स एनडीडीज स्टॉक्स के अंदर यदि ट्रेड करता है, तो बोलिंगर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि वो वॉल्यूम प्लस बोलिंगर बैंड सिंपल दोनों को यदि ऐड कर दे, तो डियर फ्रेंड्स जहां पर आपकी 60% की एक्यूरेसी थी, वो पहुंच जाती है लगभग 95% की। डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी? तो ये डियर फ्रेंड्स हम जानेंगे, सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ, इसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं इसको डियर फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के नाम से जानते हैं। इस मेथड को किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम मेथड नंबर 2 पे डियर फ्रेंड्स
आज नाम लिखेंगे, ओनली नाम। Bollinger Bands with add now on chart. Bollinger Bands with add now on chart. Volume factor. Volume factor. That is called standard deviation. इसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड मेथड को, ये डियर फ्रेंड्स अभी आपके सामने मैंने खुद बोला है कि ये जो मेथड है वन, इसमें लगभग डियर फ्रेंड्स 50-50 को रेशियो रहता है। यदि आप 50% प्रॉफिट कर रहे हैं तो 50% लॉस के भी पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है, लेकिन मेथड नंबर टू, अभी डियर फ्रेंड्स आप अगर वन का मैसेज कर देते तो आप कंफ्यूजन वाली डायरेक्शन में चले जाते, तो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूजन वाला कोई भी कार्य करे डियर फ्रेंड्स। ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ऐसा आप ना आपको करना है, ना डियर फ्रेंड्स हमको करना है। ऐसा कभी भी आप लोगों को नहीं करना है। चलिए, तो गाइस अब समय सीमा की, और अब तीसरा मेथड हम यहाँ पर लिखेंगे, और थर्ड मेथड यहाँ पर कल हम लाइव सिग्नल मेकिंग मेकर बनेंगे डियर फ्रेंड्स। लाइव सिग्नल मेकर बनेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे हम लोग? लाइव सिग्नल मेकर बनेंगे डियर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मेथड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये डियर फ्रेंड्स क्या है? तो इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, हम किस नाम से जानते हैं? तो डियर फ्रेंड्स इसका नाम है बोलिंगर बैंड स्क्वीज। मेथड 3 का नाम है डियर फ्रेंड्स, 3 मेथड से जानेंगे बोलिंगर बैंड स्क्वीज। बोलिंगर बैंड स्क्वीजी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये ये क्या चीज है? तीसरे इसके बारे में हम लिखेंगे अपर बैंड एंड लोअर बैंड। अपर बैंड एंड लोअर बैंड both are near and nearest 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 and close point. Nearest and close point of middle band, that is called
इसको हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? इसको जानते हैं हम, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम जानते हैं बोलिंगर बैंड स्क्वीज। बोलिंगर बैंड स्क्यूज जी। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी जर्नी है, यहाँ तक का पूरा डेटाबेस आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा, आज केवल डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कशन करा है। और कल डियर फ्रेंड्स अब होने वाला है बहुत बड़ा यहाँ से धमाका, क्योंकि हम ये तीनों मेथड को डियर फ्रेंड्स लाइव टेस्टिंग करेंगे। और डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि लाइव टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो फ्रेंड्स तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आती है। तो डियर फ्रेंड्स आज ये स्टोरी थी। क्या आप लोग चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या ये मैसेज आपको पहुंचाऊं? आप लोग रीड करके आना डियर फ्रेंड्स, ठीक है? ये आप लोग रीड करके जरूर आना। ये मैसेज मैं आप सभी को भेज रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है ये डियर फ्रेंड्स मैटर, ताकि सेशन वाले यूजर को सबको डियर फ्रेंड्स ये मैसेज आपको पहुंचा दिया गया है। प्लीज सभी कॉपी करके डियर फ्रेंड्स सेव कर लीजिए नोटबुक में, या डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलिंगर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बस इसको इस्तेमाल करने के तरीके जो आपके सामने ये तीन आए हैं। जो पहला तो तरीका आप सभी को पता है कि 50-50 वाला है, दे दे तो दे दे, तो डियर फ्रेंड छप्पर फाड़ है, नहीं दे तो सब कुछ आपसे ले ले। तो डियर फ्रेंड्स उसको तो हम लोग केवल लगा के टेस्ट करेंगे, ठीक है? जो भी आप लोगों ने लगा भी रखा होगा, ठीक है, और आप लोग उस पर सिग्नल भी कर देंगे। चलिए, तो हम दूसरे और तीसरे मेथड पे डियर फ्रेंड्स बहुत जोर देने वाले हैं, ताकि हम अच्छे सिग्नल बना सकें। अब आपके सवाल और आपके जवाब यदि हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपका कोई